आज की वीडियो में अपने बहुत से पेशेंट्स की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। बहुत से पेशेंट्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट की है कि डॉक्टर साहबा आप इस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाएं कि हमल को करने के लिए या हमल ठहराने के लिए और कंसेप्शन के लिए जो बेस्ट डाइट है या बेस्ट ड्रिंक्स हैं या हमारी खुराक में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम हमल को ठहराने के लिए लाजमी तौर पर लें, और ऐसी कौन सी खुराक है जिसको लेने से हमल जो है वो जल्दी ठहर जाता है। तो बहुत से हमारे ऐसे शादीशुदा जोड़े जो कई सालों से हमल ठहराने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत से ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, लेकिन प्रॉपर ग़िज़ा ना खाने की वजह से भी सिर्फ अद्वियात जो हैं वो इसका इलाज नहीं होती। अगर आप प्रॉपर ग़िज़ा भी नहीं ले रहे तो भी आपका हमल ठहरने में मुश्किल का सामना हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिससे हमल ठहराने में आसानी होती है। तो सबसे पहले आ जाती हैं फॉलिक एसिड रिच चीज़ें। फॉलिक एसिड आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। कुछ शादीशुदा जोड़ों को जो है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी एडवाइस कर दिए जाते हैं कि वो गोलियां खाना शुरू कर दें। लेकिन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें फॉलिक एसिड ज़्यादा होता है, तो वो होती हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या हरे पत्ते वाली सब्जियां जो हैं उनमें फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। उसके अलावा जो हमारी दालें हैं, चने हैं, जिनको हम पल्सेस या सीरियल्स कहते हैं, इनमें भी फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। उसके अलावा मीट में भी जो है फॉलिक एसिड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। तो आपकी डाइट में फॉलिक एसिड ज़रूर होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कि कैल्शियम रिच चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। तो कैल्शियम जो है वो भी फर्टिलिटी अचीव करने के लिए लाजमी एक इंग्रेडिएंट है। तो दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जिस तरह दही हो गई, ये आपकी खुराक में लाजमी तौर पर होना चाहिए। उसके अलावा खाने वाली चीज़ें कौन सी हैं जिसमें आपको कैल्शियम मिल सकता है, उसमें आ जाता है मोरिंगा, जिसको हम कहते हैं स्वांजना भी कहते हैं आम ज़ुबान में, और ये आपको हर जगह अवेलेबल नहीं होता, लेकिन आपको ये इजीली अगर आप पंसार की दुकान पर जाएं तो आपको इसके फूल मिल जाते हैं जो कि आप पका के खा सकते हैं। मोरिंगा के अलावा फुल मखाना जो है ये भी आपको पंसार की शॉप से मिलता है। फुल मखाना जस्ट आप पॉपकॉर्न्स की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आते जाते हुए स्नैक्स की तरह। अगर दो खानों के दरमियान में जिस तरह आपको हल्की सी भूख होती है और आपको कुछ खाने को दिल करता है, तो उसमें आप फुल मखानों को थोड़ा से घी में रोस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और ये कैल्शियम की बहुत रिच अमाउंट होती है इसके अंदर। इसके अलावा पॉपी सीड्स और चिया सीड्स भी आपको पंसार की शॉप से मिल जाते हैं। ये बिल्कुल ब्लैक से कलर के राई की तरह के दाने होते हैं। इसको आप किसी भी तरह ले सकते हैं, सालन में डाल के ले सकते हैं, या फिर आप इसको किसी भी पानी के अंदर ऐड करके थोड़ी देर के लिए रखते हैं, फूल जाते हैं, तो उसके बाद आप उस पानी को पी लें। ये मैं अपने ड्रिंक्स वाली एक वीडियो में भी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद आ जाती है आयरन कंटेंट आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए। अब आयरन की दो तरह की सोर्सेज, दो तरह के लोग होते हैं, जिस तरह के वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो जो एनिमल सोर्स है उससे आयरन ले सकते हैं, जिस तरह मीट हो गया, मटन हो गया, एग हो गया, ये जो रिच सोर्सेज हैं आयरन की। और नॉन वेजिटेरियन जो हैं, जो ये चीज़ें नहीं लेते, उनके लिए आयरन रिच चीज़ें कौन सी होती हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तों वाली सब्जियां, और उसके अलावा जो लोबिया है, खजूर है, इनमें आयरन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। और सब्जियों में गाजर और अनार, ये जो है इनमें आयरन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो जो आयरन रिच चीज़ें हैं उनको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड रखें। ये भी आपको फर्टिलिटी अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। चौथे नंबर पे आ जाती हैं ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें कोएंजाइम क्यू हो। कोएंजाइम क्यू जो है वो आपकी एग की क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है, और वो भी आपको हमल ठहराने में हेल्प करता है, आपकी एग की क्वालिटी को इंक्रीज़ करके। तो कोएंजाइम क्यू आपको किन चीज़ों में मिलता है? उसमें आ जाते हैं पीनट्स, सोयाबीन और ऑरेंज, गोभी और फूल गोभी, और इसमें तिल आ जाते हैं। और कोएंजाइम क्यू आपको किन चीज़ों में मिल सकता है? जितने भी नट्स हैं, जिस तरह पिस्ता हो गया, मूंगफली हो गई, बादाम हो गया, लेकिन कोशिश करें कि इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना लें, क्योंकि ये गर्म होती हैं। इसलिए कभी कभी इन चीज़ों को अभी अपनी डाइट में ऐड करें, क्योंकि इनमें कोएंजाइम क्यू होता है और ये आपकी एग की क्वालिटी को और एग रिलीज को इंक्रीज़ करती हैं। 5वें नंबर पे आती है विटामिन सी रिच चीज़ें। विटामिन सी
किन चीज़ों में होता है और विटामिन सी लेना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। विटामिन सी से एक तो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है, दूसरा विटामिन सी भी आपकी एग की क्वालिटी को इंक्रीज़ करता है। और विटामिन सी किन चीज़ों में होता है, जो आपको तुर्श चीज़ें होती हैं जिस तरह ऑरेंज हो गया, लीमू हो गया, और इसके अलावा आंवले हो गए। आंवले ठंडे भी होते हैं और आंवलों का आपको मुरब्बा भी मिल जाता है, आंवलों का आपको अचार भी मिल जाता है, जो कि आप डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आंवलों का मुरब्बा यूज़ करें तो उसको जो उसके अंदर शुगर ऐड की होती है उसको वॉश करके यूज़ करें। अब वो इतनी ज़्यादा चीनी जो है वो उसके साथ ना लें। आंवले जो हैं वो कंसीव करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये ठंडे होते हैं और इनमें विटामिन सी की रिच अमाउंट होती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट में लेनी चाहिए। तो आपकी जो डेली की एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको आप फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स में डिवाइड करते हैं। तो प्रोटीन्स जो हैं वो आपको कम से कम 15 से 20% या 25% के राउंड अबाउट आपको प्रोटीन्स चाहिए होती हैं। 10 से 15% आपको फैट्स चाहिए होती हैं और बाकी की जो 55 to 65% है वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। तो बहुत से लोगों का ये कंसेप्ट है कि अगर आपने कंसीव करना है तो आप डाइट से अपने फैट निकाल दें, आप वज़न कम करने के लिए फ़ैट निकाल दें। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। आपको अपनी बॉडी की प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए कुछ अमाउंट ऑफ फैट चाहिए होती है, 10 से 15% एक दिन में। मतलब अगर आपकी 100% खुराक का हिस्सा बनाया जाए तो उसमें से 10 से 15% आपको फैट्स चाहिए होते हैं। तो फैट्स भी आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस रखते हैं। हाँ, उसकी क्वालिटी अच्छी रखें। आप जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं या अच्छी क्वालिटी के फैट्स हैं वो यूज़ करें। जो डालडा घी है या दूसरा घी वगैरह है और उसको बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें या बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ ना करें। लेकिन फैट्स को बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल देना भी कोई काबिले ज़हनियत लेकिन फ़ैट्स को अपनी डाइट से निकाल देना भी कोई काबिले फ़हम बात नहीं है। तो अपनी डाइट को डिवाइड करें जिसमें आपके 65% कार्बोहाइड्रेट्स हो, 20 to 25% प्रोटीन्स हो और 10 से 15% उसमें फैट्स होनी चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट आपकी जो है आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होती है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगी। और अब आज हम ये टॉपिक कवर कर चुके हैं कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं ऐसी जो हमें कंसीव करने में हेल्प करती हैं। और एंड में आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि कभी भी अपने आप को एक चीज़ पर फिक्स ना करें। हमेशा बदल के चीज़ें खाएं क्योंकि हर ग़िज़ा में जो है वो अपनी खासियत है। मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उसके अलावा उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की डिविजन्स हैं। तो अल्लाह ताला ने हर ग़िज़ा में एक अलग खासियत रखी है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप बदल के चीज़ें खाएं। एक ही ग़िज़ा को अपनी रूटीन में ऐड ना कर लें क्योंकि हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो भी अच्छी नहीं होती। किसी चीज़ की कसरत भी अच्छी नहीं होती और किसी चीज़ की कमी भी अच्छी नहीं होती। तो जब आप बदल के अपनी डाइट रूटीन्स कर रखते हैं तो आपके अंदर हर तरह की जो कमी है वो पूरी हो जाती है और किसी चीज़ की ज़्यादती भी नहीं होती। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट फूड्स में इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में किस तरह से अपनी डाइट को डिवाइड कर सकते हैं जो हमें कंसीव करने में हेल्प कर सके। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।